आदाब। एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में ओखला से खबर लेकर हाजिर हुआ हूँ। ओखला हल्के में खोई हुई सियासी ज़मीन तलाशने में जुटी कांग्रेस, मैदान में उतारा ऑब्जर्वर, जगह जगह कर रही है जलसे का इनेकाद। बीजेपी और केजरीवाल पर जमकर साध रही है निशाना। नई दिल्ली। एक ज़माना वो था जब ओखला हल्के में सियासी ज़मीन पर कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से परचम लहरा रहा था। एमएलए काउंसलर सब कांग्रेस पार्टी के होते थे, लेकिन अन्ना आंदोलन के बाद कांग्रेस पार्टी के हाथ से वो सियासी ज़मीन पूरी तरह से खिसकती चली गई। लेकिन जब से प्रियंका गांधी ने बराह रास्त तौर पर पार्टी संभाली है और साबिक़ एमएलए चौधरी अनिल के हाथों में दिल्ली की बागडोर सौंपी है, तब से दिल्ली में पार्टी थोड़ी बहुत ज़मीनी सतह पर नजर आने लगी है। यही वजह है कि अब जबकि काउंसलर के चुनाव में 1 साल का अरसा बाकी है, तो उन्होंने मुकम्मल तौर से खोई हुई ज़मीन हासिल करने के लिए दिल्ली के सियासी मैदान में ऑब्जर्वर पूरी तरह से उतार दिए हैं। यहाँ ओखला के शाहीन बाग और अबुल फजल वार्ड में मोहम्मद हिदायतुल्लाह की अगुवाई में अवामी सभाएं मुनक़िद की जा रही हैं। इस सिलसिले में शनिचर की शाम अबुल फजल में एक अवामी सभा मुनक़िद की गई, जिसमें ओखला हल्के की ऑब्जर्वर अनामिका जहां ने शिरकत फरमाई। इस मौके से आवाम ने उनका फूलों का माला पहनाकर इस्तकबाल किया। उन्होंने अवामी सभा में ये भी माना कि पार्टी की कुछ कमियां रही हैं, जिसकी वजह से आवाम ने उनसे दूरियां बना ली, लेकिन आगे उन्हें यह भी उम्मीद है कि फिर वही दौर आएगा जैसा अन्ना आंदोलन से पहले था। उन्होंने इस मौके से केजरीवाल और बीजेपी सरकार को भी जमकर तनकीद का निशाना बनाया। वहीं दूसरी जानिब प्रोग्राम के रूही रवा मोहम्मद हिदायतुल्लाह जंटिल ने भी आवाम को खिताब किया और कहा कि कांग्रेस ने जो काम किए हैं वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। सुनिए दोनों लोगों ने आगे क्या कहा। बात करूंगी कि आप हमसे एक गलतियां ज़रूर हुई है कि हमने अपने किए गए कार्यों को गिनवाया नहीं, हमने अपने किए गए कामों का बखान नहीं किया। और आज की जो मौजूदा ये दोनों पार्टियां जो जुमलेबाज पार्टियां हैं, वो करती तो कुछ नहीं है लेकिन ढिढोरा पीटती हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसका तो खामियाजा हम लोगों को ज़रूर है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, खासकर यहाँ के लोगों से उम्मीद है और दिल्ली की जनता से और खासकर इस वार्ड की जनता से उम्मीद है कि आने वाले समय में वो सोच। देखिए, मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ और आज यहाँ आके, क्योंकि दिल्ली का जो असली कल्चर है, जो दिल्ली की जो असली संस्कृति है, वो यहीं पे आके नज़र आती है। दिल्ली की गंगा जमनू तहजीब को कायम करने में ओखला विधानसभा का हमेशा से यहाँ पे उम्मीद की तो मैं बात नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ हर किसी के दिलों में, इस वार्ड के हर एक आवाम के दिलों में जो दर्द है उसको मैं बहुत अच्छी से समझ सकती हूँ और कांग्रेस पार्टी भी समझ सकती है। तो मैं इन लोगों से यही उम्मीद करूँगी कि आने वाले समय में वो जो है सही और गलत, यदि आप अभी कुछ समय पहले ही जब उन्नाव से लेके कठुआ के ये जो हुआ था, या अभी हाल ही दिनों में जो हाथरस कांड हुआ, तो आपने उसमें देखा होगा कि किस तरीके से माननीय राहुल गांधी, प्रियंका जी और हमारे तमाम दिल्ली के कांग्रेसी जो हैं वो सड़कों पे थे और किस तरीके से पुलिस ने उनको परेशान किया और बल्कि प्रियंका जी के गिरेबान पे भी हाथ डाला, राहुल जी को धक्का तक भी लगा। और अभी जो है, अभी ये कोरोना महामारी का ये देते हैं, हवाला देते हैं, लेकिन आप देखिए कि इनके, चाहे वो बीजेपी पार्टी का कोई जलसा हो या आम आदमी पार्टी का हो, उनके लिए कोरोना के कोविड-19 के नियम कोई मायने नहीं रखते। और सब आखिरी सवाल ये है कि 26 जनवरी पे जनता को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, 26 जनवरी को मेरी तरफ से या हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमेशा से ही यही पैगाम रहता है कि जो ये देश है वो बिल्कुल अमन और शांति। भारत को एक वक्त था कि सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अभी की जो मौजूदा जो है सत्ताधारी लोगों ने इन्हें फिर से गुलाम बनाने की जो कवायद शुरू की है, तो मैं यही अपील करूंगी कि हमें आगे भी शांति और भाईचारा हमारे देश में कायम रहे। और जैसे
इस देश में जैसे दिवाली और ईद या होली के मालपुए और ईद की सेवैयाँ जैसे एक साथ मिल बांट के खाई जाती थी, वैसे ही ये चलता रहे सिलसिला। जय हिंद जय भारत। मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और माननीय अध्यक्ष श्री अनिल चौधरी जी का, जिन्होंने इस तरीके से हर वार्ड में अपने नुमाइंदे लगाए ताकि वो लोगों के साथ जुड़े, जो एक ब्रिज का काम करें। ये तकरीबन आने वाले निगम चुनाव में भी हम लोगों के बीच रहेंगी, ओखला के अवाम के बीच रहेंगी और एक लोगों के कनेक्टिविटी के काम आएंगी। लोग, कांग्रेस वर्कर्स और कांग्रेस पार्टी, इन सब के बीच एक ब्रिज है। क्या आप ये मानते हैं कि जो ज़मीन कांग्रेस खो चुकी थी उतनी इस तरह की एक्टिविटीज़ से वापस ला पाएगी? हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा कांग्रेसी है और जो हालात कांग्रेस के बुरे दिन और भाजपा के झूठे वादे, अच्छे दिनों के, आम आदमी पार्टी के झूठे छलावे, हमदर्दी के, वो अवाम अब देख चुकी है कि हमदर्द कौन है, जिन्होंने 50 साल राज किया और इंसान को इंसान समझा, अस्तित्व दिया, पहचान दी, हर हिस्सेदारी दी, सरकार में भी, नौकरियों में भी, देश में भी। आज वो अपने ही देश में अगर बुरे कहे जाते हैं, बदनाम किए जाते हैं, तो अब कांग्रेस के बुरे दिन और भाजपा के अच्छे दिन देख चुकी है, तो कांग्रेस अब फिर से आएगी।